अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टॉपिक बी, अमाइनो एसिड, यानी जिसमें हमने जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है एमडी कैट का, उसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो टॉपिक बी जो है उसका वो है स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, और जो पेप्टाइड फॉर्मेशन है वो किस तरह से होती है, यानी कि बॉन्ड जो है वो किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले हम जो है वो अमाइनो एसिड्स को देखेंगे। हम जैसे कि ऑलरेडी अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो जैसे हर चीज़ का कोई एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। जैसे हमारी बॉडी का जो है वो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो सेल है, यानी हम ये कहते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो बहुत से मल्टीपल सेल से मिलकर बनी हुई है। तो इसी तरह से ये होता है कि हर चीज़ का एक बेसिक जो है वो यूनिट होता है। तो अगर हम अमाइनो एसिड की बात करें तो अमाइनो एसिड जो है ये बेसिक यूनिट है प्रोटीन का, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड जो हैं वो अपनी करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज होते हैं और उससे आगे एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनती है। तो अमाइनो एसिड की अगर हम बात करें तो अमाइनो एसिड जो है अबाउट 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स यानी कि 170 टाइप्स के जो अमाइनो एसिड्स हैं ये हमारी बॉडी में जो सेल्स एंड टिश्यूज़ हैं उनमें पाए जाते हैं। अब फर्दर इनके आगे से भी कुछ रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट है। जैसे अगर हम बात करें 25 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो ऐसे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं प्रोटीन्स के। अमाइनो एसिड्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन्स, while most of the proteins are synthesized from 20 types of amino acids. 20 types of amino acids. Most of the proteins. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं एमडी कैट के हवाले से कि हमारे सेल्स और टिश्यूज़ में जो टोटल अमाउंट है वो 170 है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं प्रोटीन्स के वो 25 हैं, और मेजॉरिटी ऑफ जो प्रोटीन्स जो है वो 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनती हैं। यानी कि मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स हमारी बॉडी में जो हैं वो 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स की डिफरेंट सीक्वेंस के साथ जो है वो बनती हैं। तो ये जो है ये इम्पॉर्टेंट MCQ जो है ये पूछे जा सकते हैं कि जो हमारी बॉडी में सेल्स एंड टिश्यूज़ में जो टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं वो कितनी है, वो 170 हैं। और जो ऐसे अमाइनो एसिड्स जो कि प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग में मेजॉरिटी से के साथ रोल प्ले करते हैं वो हैं 20 टाइप्स। तो ये कुछ बातें जो हैं ये याद रखने वाली हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अमाइनो एसिड जो है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, और इसके आगे यानी कि फॉर्मेशन जो है वो किस तरह होती है पेप्टाइड की। तो अब अगर हम अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, तो याद रखें कि जो अमाइनो एसिड है इसके स्ट्रक्चर में जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, सबसे पहले एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक होता है अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप एक होता है इसमें आर ग्रुप, जिसे हम फंक्शनल भी कहते हैं, और एक इसमें होती है अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन जो कि सेंट्रल होती है, जिसे हम सेंट्रल कार्बन का नाम भी देते हैं, ठीक है। और इसके साथ नीचे जो है वो एक हाइड्रोजन का एटम होता है, हाइड्रोजन एटम। ठीक है जी, यानी ये जो है ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, आर ग्रुप, फंक्शनल अल्फ़ा कार्बन जिसे हम सेंट्रल कार्बन का नाम भी देते हैं, और हाइड्रोजन एटम इसके साथ अटैच। अब हम इनको अरेंज कर देते हैं कि ये किस तरह से अरेंज होंगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कार्बन, क्योंकि ये सेंट्रल है तो इस तरह से ये कार्बन। अब एक इसके राइट साइड है कार्बन की, एक इसकी लेफ़्ट साइड है, एक अपर साइड है, एक लोअर साइड है, क्योंकि कार्बन जो है इसकी वैलेंसी 4 है। ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये होता है COOH,
और जो अमाइनो ग्रुप है ये होता है NH2, ये होता है हमारे पास अमाइनो ग्रुप, ये होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। R ग्रुप जो है वो कोई भी हो सकता है, H भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम देखें तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इस कार्बन के राइट साइड पे लगेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। इसके अलावा अमाइनो ग्रुप लगेगा इसके लेफ़्ट साइड पे NH2, और जो R ग्रुप है वो लगेगा इसके अपर साइड पे, और जो हाइड्रोजन एटम है वो इस तरह से नीचे लगेगा। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म आ गई एक अमाइनो एसिड की, द जनरल फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, ये हमारे पास इसका एक बेसिक जनरल फार्मूला होता है अमाइनो एसिड का, जिसमें मैंने आपको ये सारी बता दी नाम के साथ। ये होता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये होते हैं हमारे पास अल्फ़ा कार्बन, ये हमारे पास R ग्रुप फंक्शनल, इधर कोई भी जो है वो अटैच हो सकता है, H भी अटैच हो सकता है, CH3 भी, कोई भी फंक्शनल ग्रुप आकर अटैच हो सकता है। ये NH2 है और ये एक हाइड्रोजन का एटम। तो ये हमारे पास होता है एक बेसिक जनरल स्ट्रक्चर जो है अमाइनो एसिड का। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि अमाइनो एसिड जो हैं आपस में किस तरह से लिंक करते हैं। ठीक है, और इनकी लिंकेज में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो कौन सी होती है, तो उसको अब हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, अब जैसे कि जो जनरल फार्मूला हमने डिस्कस किया अमाइनो एसिड का, वो हमारे पास था NH2 कार्बन COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, R ग्रुप एंड H। ठीक है, अब अगर हम देखें कि अगर हम इस R को रिप्लेस कर दें H के साथ, तो ये हमारे पास बन जाएगा NH2 C सिंगल बॉन्ड COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब इस R को हमने रिप्लेस कर दिया H के साथ, यानी हाइड्रोजन के साथ, और नीचे हमारे पास वैसे ही H आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये कौन सा अमाइनो एसिड हो गया। अगर तो R ग्रुप रिप्लेस हो जाए H के साथ, तो फिर हम इसे नाम देंगे ग्लाइसिन का। ये अमाइनो एसिड हमारे पास होगा ग्लाइसिन। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इस R को अगर हम रिप्लेस कर दें CH3 के साथ, मिथाइल ग्रुप के साथ, यानी कि इस तरह से NH2 सिंगल बॉन्ड C कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इस तरह H। अब इस R को हमने रिप्लेस कर दिया इस CH3 ग्रुप के साथ, तो ये जो हमारे पास बना, ये बन गया हमारे पास एलानीन। यानी कि जो अमाइनो एसिड की नेमिंग जो है, अमाइनो एसिड की जो टाइप्स हैं वो डिपेंड करती हैं इस R ग्रुप के ऊपर, कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप जो है वो आकर अटैच होता है, CH3 है, H है या कोई भी है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे लगा दें इसके R ग्रुप, R को हटाकर इस ग्रुप पे लगा दें H ग्रुप, तो हमारे पास आ जाएगा ग्लाइसिन। अगर हम इस R की जगह पे लगा दें CH3, तो हमारे पास आ जाएगा एलेनिन। अब हम क्या करते हैं, हमने ये देखना होता है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत से अमाइनो एसिड्स का आपस में लिंक्ड होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अमाइनो एसिड्स जो हैं वो आपस में लिंक्ड होते हैं और फिर पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है और फिर फर्दर आगे एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बनता है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम ये देख लेते हैं कि जो अमाइनो एसिड हैं दोनों, वो किस तरह से लिंक्ड होते हैं। ठीक है, हम इन्हीं की एग्जांपल ले लेते हैं, ग्लाइसिन की और एलानिन की। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो बॉन्ड बनता है ड्यूरिंग अमाइनो एसिड फॉर्मेशन, ड्यूरिंग अमाइनो एसिड फॉर्मेशन, ये कौन सा होता है। यानी कि जो डाइपेप्टाइड है वो किस तरह से बनता है। फॉर एग्जांपल हमने एक अमाइनो एसिड ले लिया ग्लाइसिन, जैसे कि हम जानते हैं उसका जो फार्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वो हमारे पास है NH2C कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ पे हमने R को रिप्लेस कर दिया H से और H, ये हमारे पास आ गया ग्लाइसिन। ये हमारे पास हो गया ग्लाइसिन। इसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे एलानिन का।
एलानीन जो है उसका जनरल फार्मूला होगा हमारे पास NH2 सिंगल बॉन्ड C कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब यहाँ पे R ग्रुप को हम मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे CH3 और ये हाइड्रोजन का एटम वैसे ही आ जाएगा। अब याद रखें कि जब भी दो अमीनो एसिड ने आपस में लिंक करना है तो होगा क्या कि एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। यानी कि वन अमीनो एसिड से कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड एंड अमीनो ग्रुप फ्रॉम another अमीनो एसिड। तो जब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो फिर जो है ये दो अमीनो एसिड आपस में लिंक्ड होंगे और डाइपेप्टाइड बनेगी। अब हम ये देख लेते हैं कि ये किस तरह से लिंक करते हैं। हम इसका स्ट्रक्चर जो है वो खोल देते हैं। अब ओपन किस तरह करेंगे, ओपन फॉर्म में हम इसको अगर हम शो करें तो वो इस तरह से है कि कार्बन के साथ ये नाइट्रोजन लग गई, दो हाइड्रोजन इसके साथ थे, इसके साथ ऊपर H था, यहाँ पे भी H था, इसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, 4 वैलेंसी। तो ये हमने इसको इस तरह से ओपन फॉर्म में ले आए। ये हमारे पास हो गया ग्लाइसिन। ठीक है जी। इसी के साथ हम ले जाते हैं एलानीन को, उसको भी हम ओपन फॉर्म में ले आते हैं। वो किस तरह से कि अल्फ़ा कार्बन के साथ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के दो एटम, NH2 हो गया, हमारे पास अमीनो ग्रुप आ गया, इसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो उसको हम इस तरह शो कर देंगे। ये हमारे पास आ गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास जो है ये ओपन फॉर्म में हो गए, ग्लाइसिन भी और एलानीन भी। अब हम अगर देखें तो हम इस फॉर्म को लेते हैं और इस फॉर्म को लेते हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये हमारे पास अमीनो ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और अमीनो ग्रुप का हाइड्रोजन एटम ये मिलेंगे, इनके मिलने से बनेगा H2O। ये H2O जैसे ही रिलीज़ होगा तो कार्बन का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बन जाएगा। तो इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड का, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है जी। यानी कि हमने ये देख लिया कि अब जो दो अमीनो एसिड हैं वो आपस में लिंक कैसे हो रहे हैं कि एक अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका OH दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के हाइड्रोजन एटम के साथ लिंक्ड होकर H2O का मॉलिक्यूल बनकर रिलीज़ हो रहा है। तो जब ये दोनों रिलीज़ हो जाएंगे तो कार्बन और नाइट्रोजन का आपस में बॉन्ड बन जाएगा। तो उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है जी। अब हम ये देख लेते हैं कि ये किस तरह से आगे जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास किस तरह आएगा। ग्लाइसिन और एलानीन हमने ये तो देख लिया कि ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है ये हो गई है। अब हम इसको एक कंप्लीट सेंस में ले आते हैं। लाइक वो किस तरह से, जैसे यहाँ था OH और यहाँ पे था हमारे पास हाइड्रोजन। ठीक है जी। ये हमारे पास जो था कंप्लीट स्ट्रक्चर था। मैंने ये बात की कि यहाँ से इसका OH और इसका H जब मिलेंगे तो H2O का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ होगा। तो जब H2O का मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा तो हम इसे यहाँ से रेज कर देंगे, कट आउट कर देंगे, यहाँ से ये बॉन्ड ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर ये जो बॉन्ड है कार्बन का और नाइट्रोजन का ये आपस में बन जाएंगे और हम इस हाइड्रोजन को यहाँ तो यहाँ पे ही शो कर सकते हैं आप, यहाँ पे हम इसे इस तरह से नीचे शो कर देंगे, लाइक यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे CH3 एंड H। ठीक है जी। तो अब अगर हम इसे देखें तो ये हमारे पास जो है ये फार्मूला जो है ये बन गया ग्लाइसल एलानीन का, ग्लाइसल एलानीन, एलानीन। ठीक है जी। हमने ग्लाइसिन और एलानीन को मिला दिया तो ये हमारे पास आ गया ग्लाइसिल एलानीन। तो ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड बन रहा है
इस बॉन्ड को हम नाम देंगे पेप्टाइड बॉन्ड का, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा जाता है कि दो अमाइनो एसिड जब आपस में लिंक्ड होते हैं तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसी तरह अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर हम ग्लाइसिन और एलेनिन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो उनसे आगे जो डाइपेप्टाइड बनती है वो कौन सी है, तो वो है ग्लाइसिल एलेनिन। तो जब दो अमाइनो एसिड मिलेंगे तो डाइपेप्टाइड, 3 मिलेंगे तो ट्राईपेप्टाइड, 4 मिलेंगे तो टेट्रापेप्टाइड, 5 मिलेंगे तो पेंटापेप्टाइड। अगर तो इस तरह से मिलते जाएंगे तो एक पॉलीपेप्टाइड बनेगी और पॉलीपेप्टाइड लीड टू प्रोटीन, तो उससे आगे जो है वो फिर प्रोटीन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये जो है हमारे पास एक इसका अमाइनो एसिड की जो फॉर्मेशन है किस तरह होती है कि एक जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो किस तरह से होता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो OH है और अमाइनो ग्रुप का H एटम दोनों मिलकर H2O को रिलीज़ करते हैं और कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे फिर हम नाम दे देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड का। तो इस तरह फिर बहुत से अमाइनो एसिड जो हैं वो आपस में मिलते रहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो अल्टरनेट पोजीशन में हम जो बात करते हैं कि 2 अमाइनो एसिड मिल गए हैं, फिर 3 कैसे मिलेंगे, 4 कैसे मिलेंगे, तो अब यहाँ पे देखें जैसे यहाँ पे एक इसका कार्बोक्सिल फ्री था, यहाँ पे इसका अमाइनो ग्रुप फ्री था। अब दोनों जो अमाइनो एसिड हैं इनके अल्टरनेट पोजीशन पे देख लें, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप फ्री है तो ये आगे बॉन्ड बनाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड के साथ। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है तो ये दूसरे अमाइनो एसिड के जो अमाइनो ग्रुप है उसके साथ बॉन्ड बना देगा। तो फिर इस तरह से ये फ्री होते जाएंगे और आगे नए अमाइनो एसिड जो हैं वो लिंक्ड होते जाएंगे। तो इस तरह से जो है ये बॉन्ड फॉर्मेशन होती है जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास था एक अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर कि किस तरह से अमाइनो एसिड जो हैं वो आपस में लिंक्ड होते हैं और जो है हमारे पास डाइपेप्टाइड्स, ट्राईपेप्टाइड्स, टेट्रापेप्टाइड्स, पेंटापेप्टाइड्स एंड देन पॉलीपेप्टाइड्स जो है चेन्स हैं वो बनती हैं। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पे जो है वो डिस्कस कर लिया। इसमें जो इंपॉर्टेंट MCQs पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है जी। ओके, थैंक्स।